नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के बारे में। और हॉर्नबिल का आज फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक महिला का छवि चित्र। पोर्ट्रेट का मतलब एक फ़ोटो से है, फोटोग्राफ जिसे आप कह सकते हैं। और इस लेसन के जो राइटर हैं आपके, उनका नाम है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह बहुत ही एक प्रसिद्ध लेखक हैं और उनके द्वारा अपनी दादी माँ की कुछ स्मृतियाँ इस लेशन में संजोई गई हैं। और अपनी दादी माँ के बारे में वो आपसे कुछ बताएंगे कि उनकी दादी माँ कैसी थी और उनका अपनी दादी माँ के साथ कैसा व्यवहार था। तो आइए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, जैसे कि हर व्यक्ति की दादी माँ होती है। वाज एन ओल्ड वुमन, वो कैसी थी? एक बूढ़ी औरत। हर व्यक्ति की दादी माँ बूढ़ी ही होती है, ऐसी अवस्था में वो पहुंच ही जाती है। और लेखक के भी ऐसी ही एक दादी थी जो बूढ़ी थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड, और उनके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। दैट आई हैड नॉन हर, जितने वर्षों से मैं उन्हें क्या करता हूँ, जानता हूँ। लेखक ने कहा कि लगभग पिछले 20 सालों से मैं अपनी दादी को देख रहा हूँ, वो उतनी ही बूढ़ी है और उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो जवान हुआ करती थी। एंड प्रेटी, और सुंदर भी हुआ करती थी। एंड हैड हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। लोग कहते हैं कि तुम्हारी दादी माँ हमेशा ऐसी बूढ़ी नहीं थी, कभी वो जवान भी थी, सुंदर भी थी और उनके एक पति भी था। ये बात लेखक खुशवंत सिंह से लोग कहते हैं। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसे लोगों की बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी की जो तस्वीर है, हंग अबाउ द मेंटल पीस, वो मेंटल पीस की जगह के ऊपर टंगी हुई है। इन द ड्राइंग रूम, जो कि बैठक वाले कमरे में लगी हुई है। तो दादाजी की एक तस्वीर है जो ड्राइंग रूम में है और वहाँ पर दीवार पे उस तस्वीर को देखा जा सकता है। अब दादाजी कैसे थे? ही वोर ए वाइट टर्बन, वो एक सफ़ेद रंग की पगड़ी पहना करते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी लंबी सफ़ेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो लगभग उनके सारी छाती के हिस्से को घेरे हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट, और वो कम से कम नज़र आ रहे थे 100 ईयर्स ओल्ड, लगभग 100 साल बूढ़े। उस फोटो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत बूढ़े थे। सफ़ेद रंग की उनकी दाढ़ी थी, टर्बन भी उनकी बहुत बड़ी थी, पगड़ी जिसे आप कहते हैं, और लंबी दाढ़ी के कारण वो ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत बूढ़े हों, लगभग 100 साल के। ही डिड नॉट लुक, वो नहीं लगते थे द शॉर्ट ऑफ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के जैसे, हु वुड हैव ए वाइफ, जिनके कभी क्या हुई हो, कोई पत्नी हुई हो, और चिल्ड्रन, या फिर क्या हो, बच्चे। दादाजी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई पत्नी या फिर बच्चे हों। तो फिर वो कैसे लगते थे? ही लुक्ड, वो तो नजर आते थे, एज इफ, जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे कि उनके तो केवल बहुत बहुत सारे पोते और पड़पोते हों। मतलब वो इतनी आयु प्राप्त कर चुके थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि उनके केवल पोते और पड़पोते हो सकते हैं, बेटे और बीवी नहीं हो सकती। एज फॉर द ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जैसा कि लोग कहते हैं कि दादी माँ कभी जवान थी, सुंदर थी। द थॉट, जब मैं इस विचार के बारे में कल्पना करता हूँ, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये मुझे अपने आप में विरोधाभास ही लगता है, मुझे ये बिल्कुल अजीब लगता है। क्योंकि लेखक ने हमेशा ही उसे, अपनी दादी को, उतना ही बूढ़ा पाया है, तो वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता कि उनकी दादी कभी क्या थी, सुंदर भी थी और जवान भी थी। सी ऑफन टोल्ड अस, और दादी अक्सर हमें सुनाया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों की बातें, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब दादी छोटी थी और खेला करती थी। तो अपने पोते से वो बहुत सारे ऐसे खेलों के बारे में बात करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, हालांकि वो बातें मुझे बिल्कुल बेतुकी लगती थी, हास्यास्पद लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उस दादी के बारे में यदि सोचें तो ये बातें हजम होने वाली नहीं थी, कुछ अच्छी प्रतीत नहीं हो रही थी, तर्क संगत नहीं लग रही थी। एंड वी ट्रेटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, और जितनी भी दादी हमें बातें बताया करती थी, उन सारी बातों को हम दंत कथाएं मानते थे, कहानियां मानते थे, जो किसी पैगंबर के द्वारा सुनाई जाती थी। सी यूज टू टेल अस, जिनको वो हमें सुनाया या कहा करती थी।
लेखक कहता है कि दादी हमें बहुत सारे बचपन की उनके दादी के बचपन की बातें सुनाया करती थी, लेकिन वो बातें ऐसी थी जिन पर हमें यकीन नहीं होता था। तो लेखक ये कहता है कि उन बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता था जैसे वो कोई काल्पनिक कहानियां सुना रही हो। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, दादी हमेशा ही हाइट में छोटी थी, एंड फैट और थोड़ी मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और ऐसी स्थिति में बुढ़ापे के कारण वो थोड़ी बहुत झुक भी गई थी। उनकी जो कमर है वो थोड़ी झुक गई थी, थोड़ी हल्की मोटी थी, लेकिन उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस, और उनका जो चेहरा था उस पर चोखाने बने हुए थे, ऑफ रिंकल्स, उन झुर्रियों के, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, क्योंकि वो जो झुर्रियाँ थी वो ऐसे लग रही थी जैसे वो कभी खत्म नहीं होंगी। हर चेहरे के हर हिस्से में वो झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ क्या हो रही थी, नजर आ रही थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड सीन हर, मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे जिस हिसाब से मैंने दादी को आज तक देखा है, दादी हमेशा वैसी ही रही थी, जैसा कि लेखक ने उसे क्या किया है, आज तक देखा है पिछले 20 वर्षों से। नॉन हर, जैसा कि लेखक ने दादी को पाया है या देखा है। कैसा पाया है? ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयंकर रूप से बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि ऐसा लगता था जैसे वो इससे ज़्यादा तो कभी बूढ़ी हो ही नहीं सकती। तो बुढ़ापे के एक चरम पर वो पहुंच गई थी, खुशवंत सिंह ऐसा कहते हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वो उसी आयु में रुकी हुई थी, फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। 20 सालों से उसमें दादी में कोई बदलाव नहीं था, वो वैसी ही नजर आ रही थी, बिल्कुल बूढ़ी, खुशवंत सिंह को। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ही सुंदर थी। लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है वो शरीर से कभी सुंदर हुई हो या नहीं, लेकिन अपने विचारों से और अपने व्यवहार से वो हमेशा ही कैसी थी, सुंदर थी, अच्छी थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो उस घर में लंगड़ाती हुई चलती रहती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, एक बिल्कुल साफ सुथरी साड़ी पहनकर, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखकर, टू बैलेंस हर स्टूप, जिससे कि उनके चलने में बैलेंस बना रहे, उनकी चाल का व्यवस्था बनी रहे, वो कहीं गिर न जाए। तो वो सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी पहना करती थी, और अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखकर वो उस घर में इधर से उधर लंगड़ाती हुई, फुदकती हुई क्या करती थी, चला करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ द रोजरी, और जो दूसरा जो हाथ था, उस हाथ में वो उस माला को लेकर उसके मोतियों को हमेशा फिराया करती थी, भगवान का नाम लिया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो चांदी जैसे सफ़ेद सफ़ेद जो बालों की लटियां थी, वर स्केटर्ड अनटाइडली, वो खुले रूप से पड़ी रहती थी, ओवर हर पेल प्यूकर्ड फेस, उसके उस बिल्कुल पीले से और मुरझाए हुए से चेहरे पर। तो दादी माँ के जो बाल थे वो कभी भी संवारे हुए नॉर्मली नहीं रहते थे, वो इधर उधर ऐसे ही बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स, और उस दादी के जो होठ थे, कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, वो हमेशा ऐसी प्रार्थना में हिलते रहते थे जिन होठों से कभी क्या नहीं आती थी, कोई आवाज़ नहीं आती थी, मतलब प्रार्थना करती थी लेकिन मन ही मन में। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ मेरी दादी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, मेरी दादी माँ तो सर्दियों के उस एक प्राकृतिक दृश्य के रूप में थी, इन द माउंटेन्स, जैसा आप किन में देखते हैं किसी पर्वत के ऊपर। पर्वतों को देखकर सर्दियों में आपको जैसा लगता है, वैसा ही मेरी दादी माँ को देखकर मुझे लगता था। और दादी माँ कैसी बताई गई है? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक ऐसी शुद्धता के रूप में जो बिल्कुल सफ़ेदी लिए हुए है, शुद्ध सफ़ेदी। ब्रेदिंग विद पीस, जो अपना जीवन बहुत ही शांति के साथ गुजार रही है। एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि के साथ क्या हो रही है, जी रही है। तो दादी माँ को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, वह शांति और संतुष्टि के साथ अपना जीवन गुजार रही थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ दोनों ही एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे। When they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से मैं और दादी माँ हमेशा ही साथ रहे थे। लेखक के जो माता पिता हैं वो लेखक को दादी के पास छोड़कर चले गए थे, जब उसके माता पिता शहर में क्या होते हैं, रहने चले जाते हैं। सी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे उठाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह है। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल ले जाने के लिए मुझे क्या किया करती थी, वो तैयार करती थी।
सी सैड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर्स, अपने सुबह सुबह की प्रार्थनाएं, इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग, एक उबा देने वाले एक गायन में, वाइल सी बैथ मी, जब वो मुझे नहलाया करती थी, एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब वो मुझे कपड़े पहनाया करती थी इस आशा के साथ, दैट आई वुड लिशन, कि मैं उसकी उस प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं उसे दिल से याद कर लूँगा। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब दादी मुझे स्कूल ले जाने के लिए जगाती थी, मुझे तैयार करती थी, नहलाती थी, उस समय दादी एक प्रार्थना किया करती थी। हालांकि लेखक को उसकी वो प्रार्थना समझ नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है, और वो दादी इस वजह से उसको ये प्रार्थना सुनाया करती थी क्योंकि दादी को ऐसा लगता था कि उसका पोता उस प्रार्थना को दिल से क्या कर लेगा, याद कर लेगा। आई लिशन्ड, मैं उसकी प्रार्थना को सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसकी प्रार्थना को कभी याद करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैंने कभी इतनी जहमत नहीं उठाई। देन तब सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वो लेकर आती मेरी लकड़ी से बनी हुई वो पार्टी स्लेट जिसे आप कहते हैं, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वह पहले ही धो दिया करती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और जिसके ऊपर वो एक पीले रंग का रंग कर देती थी, एंड ए टाइनी अर्दर्न इंक पॉट, और फिर लेकर आती थी वो एक छोटी सी मिट्टी से बनी इंक पॉट, एक शाही की दवात, एंड ए रेड पेन, और साथ में लेकर आती थी एक लाल पेन। तो लेखक के लिए दादी क्या लेकर आती थी, एक लकड़ी की बनी हुई स्लेट जिसको येलो चौक से वो प्लास्टर करती थी, कलर कर देती थी, एक मिट्टी की बनी हुई छोटी सी शाही की दवात, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, तब दादी इन सारी चीज़ों को एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे क्या कर देती थी, हाथ में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, जब हम सुबह का नाश्ता कर चुके होते थे, ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, एक मोटी और रात की बासी रोटी के साथ, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर, थोड़े से घी और साथ में कुछ चीनी, स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर दादी क्या किया करती थी, लगा दिया करती थी। सुबह खुशवंत सिंह जब स्कूल जाता था तो उस समय उसको नाश्ता मिलता था एक मोटी और बासी रोटी का, जिसके ऊपर थोड़ा मक्खन और कुछ चीनी उसकी दादी चुपड़ दिया करती थी, उसके ऊपर लगा दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, और ऐसा करते हुए हम विद्यालय चले जाते थे, दादी भी जाया करती थी। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और दादी बहुत सारी सूखी रात की बासी रोटियां लेकर जाती थी, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो जब लेखक स्कूल जाता था तो उस लेखक के साथ उसकी दादी भी जाया करती थी, और दादी अपने साथ बहुत सारी रात की बासी रोटियां भी लेकर जाते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ हमेशा ही स्कूल जाया करती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो साथ में ही था, पास में ही था, टू द टेम्पल, वहाँ होने वाले मंदिर के। दादी जहाँ मंदिर में प्रार्थना के लिए जाती थी, लेखक की स्कूल भी उसके पास में ही थी। द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट वर्णमाला को कहते हैं, तो वहाँ का जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला सिखाया करता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी करवाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, रोज का मतलब लाइन, पंक्तियाँ, तो जो बच्चे होते थे वो पंक्तियों में बैठ जाया करते थे। ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा, वरामदे के दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, उस वर्णमाला को बोलते हुए, एंड द प्रेयर इन कोरस, और उस प्रार्थना को एक आवाज़ में, संग में या समूह में बोलते हुए। तो सारे बच्चे बरामदे में दोनों तरफ बैठ जाते थे और एक साथ उस प्रार्थना को और वर्णमाला को क्या किया करते थे, वो एक साथ बोला करते थे। माई ग्रैंड मदर, जबकि मेरी जो दादी माँ है, सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाया करती थी उस मंदिर के, और वहाँ बैठकर स्क्रिप्चर्स का मतलब धर्म ग्रंथ पढ़ा करती थी। तो दादी माँ पढ़ी लिखी थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपना काम पूरा कर लेते थे, मेरा स्कूल में पढ़ने का और दादी का मंदिर में प्रार्थना करने का, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम दोनों साथ साथ वापस आ जाया करते थे। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स, वो गांव के कुत्ते, वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे, क्योंकि कुत्तों को पता था दादी रोजाना ही उनके लिए रोटी लेकर आती थी। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो कुत्ते हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे, ग्राउलिंग, घुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे कुत्ते से लड़ते हुए, फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए,
वी थ्रू टू देम, जिनको दादी उनके लिए खाने के लिए फेंका करती थी। तो दादी जो भी रोटियां फेंकती थी, उन रोटियों को प्राप्त करने के लिए वो कुत्ते एक दूसरे से लड़ा करते थे, गुर्राते थे, झगड़ते थे। When my parents were, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली सेटल्ड, जब आराम से व्यवस्थित हो गए, इन द सिटी, उस शहर में, उसके माता पिता शहर में जा चुके थे और जब वो शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें भी क्या कर लिया, शहर में बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और शहर में जाना हम दोनों की मित्रता का एक बहुत ही विशेष समय था, एक निर्णायक समय जिसे आप कह सकते हैं। ऑल्दो, हालांकि, वी शेयर द सेम रूम, हालांकि शहर में भी हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन दादी माँ गाँव की तरह अब उस सिटी में मेरे साथ स्कूल में नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो, क्योंकि मैं जाया करता था, एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में, इन ए मोटर बस, बस में बैठकर। गांव में तो वो पैदल जाते थे, लेकिन शहर में अब वो मोटर बस में बैठकर जाता है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शहर की गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, इस वजह से दादी ने चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में। जब खाना खिलाने के लिए कुत्ते नहीं मिले तो उन्होंने, दादी ने शहर के घर के आंगन में चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीता, वर्ष बीते, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, हालांकि दादी ने मुझे कुछ समय तक तो सुबह सुबह जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल में ले जाने के लिए या जाने के लिए तैयार करना भी दादी ने जारी रखा। व्हेन आई कैम बैक, और जब मैं स्कूल में पढ़कर जब वापस आता था, सी वुड आस्क मी, दादी मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट, कि अध्यापक ने स्कूल में क्या पढ़ाया है, कि अध्यापक ने स्कूल में क्या पढ़ाया। जब मैं वापस पढ़ के आता था स्कूल से तो दादी ऐसा पूछा करती थी। आई वुड टेल हर, मैं दादी को आकर कहता था, इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पश्चिमी देशों से जो विज्ञान थी उस विज्ञान के बारे में मैं उन्हें बताता था। एंड लर्निंग, और ये भी कहता था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें विद्यालय में क्या की हैं, सीखी हैं। तो वो विद्यालय की जो गतिविधियाँ थी उनके बारे में अपनी दादी को आकर बताता था। क्या क्या बताया, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसके बारे में मुझे बताया गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो बताया गया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये बताया कि जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है, एटसेट्रा इत्यादि, बहुत सारी बातें लेखक ने बताई। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन जब दादी ने ऐसी बातें सुनी तो दादी क्या हो गई, दुखी हो गई। सी कुड नो नॉट हेल्प मी विद माई लेशंस, क्योंकि दादी अब मेरी सहायता मेरे पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। दादी अब अपने पोते की सहायता नहीं कर सकती पढ़ने में। सी डिड नॉट बिलीव इन दैट थिंग्स, क्योंकि दादी को ऐसी बातों में विश्वास नहीं था। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो बातें उन अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ गई, चिंता करने लगी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि स्कूल में भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में। दादी को चिंता ये थी कि उस अंग्रेजी विद्यालय में भगवान और धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता था। इस वजह से दादी थोड़ी क्या हो गई, चिंतित हो गई। वन डे, एक दिन की बात है, आई अनाउंस्ड, मैंने ये कहा, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें स्कूल में संगीत की शिक्षा दी जा रही है, संगीत सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, चिंतित हो गई। टू हर, क्योंकि मेरी दादी के लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, जो संगीत है वो बहुत निम्नतर संबंध रखता है, महत्व रखता है। इट वॉज द मोनोपोली, क्योंकि संगीत का केवल एकाधिकार है, ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए। क्योंकि दादी ऐसा माना करती थी कि संगीत केवल किसका कार्य है, हार्लट्स का, वेश्याओं का, और बेगर्स, भिखारियों का। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉल्क, और साधारण लोगों का संगीत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा विचार दादी किया करती थी। सी सेड नथिंग, हालांकि दादी ने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन वो चुप थी, और चुप्पी का मतलब ये था कि उसे संगीत की शिक्षा पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी उसके बच्चे को, पोते को क्या किया जाए, संगीत की शिक्षा दी जाए। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उस घटना के बाद में दादी ने मुझसे बातचीत करना बहुत कम कर दिया।
व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, मुझे उस हॉस्टल में मेरा खुद का कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक, वो साधारण सा जो संपर्क था, ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का, वाज स्नैप्ड, वो भी टूट गया। इतने दिनों में शहर में दादी के पास वो रहता था, मित्रवत रहता था, लेकिन अब जो वो यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ पे उसका खुद का रूम है, तो वो एक मित्रता का जो संबंध था वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्जन, और मेरी दादी ने अपने एकांतवास को स्वीकार कर लिया, विद रेजिग्नेशन, पूर्ण त्याग के साथ। तो दादी ने एकांतवास को शहर से स्वीकार कर लिया, उसने कोई विरोधाभास नहीं जताया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का मतलब सूत कातने का जो चरखा होता है, उसके पास दादी हमेशा बैठी रहती थी। टू टॉक टू एनीवन, और वो किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सैट बाई हर व्हील, वह उस चरखे के पास बैठी रहती थी। स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग पेयर्स, उस सूत को काटते हुए और साथ में प्रार्थना करते हुए। तो दादी सुबह से शाम तक सूत काटती रहती थी और क्या क्या करती थी, प्रार्थना ही किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वो कुछ समय तक आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, उन चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए। सुबह से शाम तक चरखा काटती रहती थी, बस दोपहर में थोड़ी देर वो रुकती थी, किस लिए, उन चिड़ियाओं को वो खाना खिलाने के लिए। वाइल सी सैट इन द वरांदा, जब वो वरामदे में बैठ जाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, उस रोटी को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, और बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी चिड़ियाएं, कलेक्टेड अराउंड हर, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिपिंग, और एक पागल खाना सा या पागलपन की एक आवाज़ें, हंगामा वहाँ पर कर दिया जाता था उन चिड़ियाओं के द्वारा, जब वो क्या क्या करती थी, चहचहाया करती थी। तो बहुत सारी चिड़ियाएं एक साथ जब बोलती थी तो अपने आप में पागल खाने के हंगामे जैसी स्थिति हो जाती थी। सम केम, कुछ चिड़ियाएं आती, एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, और दादी माँ के पैरों के ऊपर बैठ जाया करती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ आती दादी माँ के कंधों पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो ऐसी थी जो दादी के सिर पर भी बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड, दादी उन चिड़ियाओं को देखकर मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड दैम अवे, लेकिन उसने कभी भी उन चिड़ियाओं को डांट फटकार कर शू शू करके क्या नहीं किया, दूसरी तरफ उड़ाया नहीं, कभी भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, ये सबसे अच्छा खुश मिजाज और बहुत पसंदीदा आधा घंटा हुआ करता था, ऑफ द डे फॉर हर, दादी के लिए दिन का। ये लगभग आधे घंटे का समय होता था दोपहर में, जब वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, और ये समय दादी के दिन का सबसे अच्छा समय हुआ करता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने विदेश जाने का निश्चय कर लिया, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे के अध्ययन के लिए, आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि ये बात सुनकर मेरी दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि उसका पोता कहाँ जा रहा है, विदेश। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे घर से विदेश 5 साल के लिए जाना था। एंड एट हर एज, और कोई भी व्यक्ति जो दादी माँ की आयु का हो, वन कुड नेवर टेल, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पोता उससे क्या हो, दूर हो। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने इसका ठीक उल्टा किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो मेरे जाने की बात को सुनकर थोड़ी सी भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, दादी ने मुझसे कोई बात भी नहीं की और मेरे प्रति कोई भाव भी नहीं दिखाया। हर लिप्स, उस दादी के जो होठ थे, मूड इन प्रेयर, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना वो कर रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और दादी माँ का जो दिमाग था वो भी प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी अंगुलियां व्यस्त थी, टेलिंग द बैड्स ऑफ हर रोजरी, उस माला के मनकों को फिराने में, और अपने हाथ से वो निरंतर माला के मनकों को फिराए जा रही थी। साइलेंटली, चुपचाप से, किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे ललाट को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, मैंने उस हल्की सी नमी की छाप को जो उसके प्रेम की थी, उसको मैंने संजो कर रखा अपने दिल में। एज परहैप्स, इस आशा में कि हो सकता है द लास्ट साइन ऑफ अर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि शायद दादी का ये जो संपर्क है, हो सकता है ये जीवन में अंतिम संपर्क हो, क्योंकि दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। लेखक को लगा कि शायद कभी जो दादी माँ है वो क्या हो जाएगी, शायद हो सकता है परलोक सिधार जाए।
बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद में, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मेरी दादी माँ मुझे स्टेशन पर वापस मिल गई। मैंने सोचा था कि हो सकता है वो 5 साल में स्वर्गवासी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, आज 5 साल बाद में भी दादी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी दादी के पास बातें करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी, और जब दादी ने मुझे लिया इन हर आर्म्स, अपनी बाहों में भर लिया, मुझे गले लगाया, आई कुड हियर, तब मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, कि दादी उस समय भी क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। लेखक जब वापस आता है तो दादी उसे अपने गले लगाती है, उस समय भी दादी प्रार्थना किए जा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन में ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके सबसे अच्छे पल, वर विद स्पेरोज, वो किसके साथ थे, चिड़ियाओं के साथ। हालांकि उसका पोता 5 साल बाद में आया था, लेकिन फिर भी उसका सबसे अच्छा जो समय था वो किसको था, उन चिड़ियाओं को खाना खिलाने का। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको उसने बहुत देर तक खाना खिलाया। एंड विद फ्रिवोलस रिबोक्स, और हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ क्या करती है, वो उन चिड़ियाओं को डांटना शुरू कर देती है। हालांकि वो चिड़ियाओं को नहीं डांट रही है, वो अपने पोते को डांट रही है, जो कि 5 साल तक उससे क्या रहा है, दूर। लेकिन ये जो डांट थी वो अपने आप में प्रेम भरी थी, प्रेमपूर्ण थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उसके जीवन में, उसके शरीर पर अचानक एक परिवर्तन आ गया। सी डिड नॉट प्रे, उसने कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना क्या कर दिया, शुरू। तो जब लेखक आता है तो उसी रात को दादी आस पड़ोस की औरतों को बुलाकर एक क्या कर लेती है, पुराना ढोल लेकर, और वो गाना शुरू कर देती है। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्ड, उसने पीटना शुरू कर दिया, जारी रखा। द सैगिंग, उस झोलदार का मतलब ढीली ढाली, किसे, स्किन्स ऑफ द डिलेप्टेटेड ड्रम, उस जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे से ड्रम या ढोल के जो स्किन थी, जो चमड़ा था, उस चमड़े को दादी ने पीटना क्या कर दिया, शुरू। और बहुत समय तक वो पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जब योद्धा जीतकर विजय के साथ वापस आते हैं, ऐसे गीत वो गाने लगी जैसे कि उसका पोता भी क्या हुआ है, कोई विजय प्राप्त करके आया है। वी हैड टू परस्यूर हर, हमें दादी को मनाना पड़ा, राजी करना पड़ा। टू स्टॉप, की दादी गाना बंद करो। टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, यदि तुम बंद नहीं करोगी तो तनाव हो जाएगा, शरीर में बेचैनी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने अपनी दादी को जाना है, दैट सी डिड नॉट प्रे, कि आज वो क्या नहीं कर रही थी, प्रार्थना। आज पहला मौका था जब लेखक ने देखा कि उसकी दादी प्रार्थना नहीं कर रही है, और ये केवल उसके पोते के लिए था, और पोते के लिए वो क्या करती है, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के लौटने पर जो गीत गाए जाते हैं वो गाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, अचानक दादी बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि बुखार उतर जाएगा। दादी दूसरे दिन बीमार हो गई, बुखार हो गई, हल्की थी बुखार, डॉक्टर ने कहा कि बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने तो कुछ अलग ही क्या कर लिया था, विचार बना लिया था। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब मेरा जो अंत है वो नज़दीक आ गया है। सी सैड, उसने कहा, दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, केवल कुछ ही घंटों पहले, द क्लॉज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्ति से पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उसने क्या कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया था। आज उसकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वो अब और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। दादी माँ आज भी अपना समय हमसे बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती है। वी प्रोटेस्टेड, हमने उस दादी माँ के विचारों का विरोध किया कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उस दादी ने हमारे विरोधों का कोई महत्व नहीं दिया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग, वो अपने बिस्तर में प्रार्थना करते हुए लेटी रही, सोती रही। एंड टेलिंग हर बेड्स, और उस मोतियों की जो माला थी, उसके जो मनके थे, उनको वो फिराती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट,
इससे पहले कि हम कोई शंका करते, सोचते, विचार करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, दादी माँ के जो होंठ थे वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जीवन से हीन मृत जो अंगुलियां थी उससे क्या हो गई, वो जो माला थी वो नीचे गिर गई। तो दादी के होंठ हिलना बंद हो गए और जो अंगुलियां थी उसमें से माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड, एक शांतिपूर्ण पीलापन फैल गया ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। एंड वी न्यू, तब हमें पता चला दैट शी वॉज डेड, कि दादी क्या हो गई है, मर गई है। तब लेखक को पता चलता है, परिवार को पता चलता है कि दादी माँ अब चल बसी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से नीचे उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि ये परंपरा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर, और उसे ढक दिया, विद ए रेड श्राउड, एक लाल कफन से। दादी माँ को बिस्तर से नीचे उतारा गया जमीन पर, उसे लाल कफन से ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ समय तक विलाप करने के बाद, रोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हम उसे अकेला छोड़ गए। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, जिससे कि हम उसके अंत्येष्टि की क्या कर पाएँ, व्यवस्था कर पाएँ। तो उसके अंत्येष्टि की व्यवस्था करने के लिए वो उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, जिससे कि उस अर्थी पर लिटाकर हम उसे क्या करें, दाह संस्कार के लिए ले जा सके। तो वो उसके कमरे में, दादी के कमरे में एक अर्थी लेकर जाते हैं जिससे कि उनका दाह संस्कार के लिए उन्हें ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके कमरे में रोशनी थी। एंड वरांदा, वरामदे में भी रोशनी थी। विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी रोशनी के रूप में। सूर्य अस्त हो रहा था तो सूर्य की जो लालिमा है कमरे में और बरामदे में फैल गई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम दादी माँ को जब ले जा रहे थे तो वहाँ आधी दूर जाकर हम गलियारे में रुके। ऑल ओवर द वरांदा, उस पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उसके पूरे कमरे में। राइट अप टू वेयर, उस समय तक, उस जगह तक। सी ले डेड, जहाँ पर वो मृत पड़ी थी। एंड स्टिल रैप्ड इन रेड श्राउड, और जहाँ पर वो आज भी लाल कफन में लेटी हुई थी, लिपटी हुई थी। दादी माँ को जहाँ से वो लेकर जा रहे थे उस जगह से जहाँ तक उसे लेकर गए वो लाल कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज, वहाँ पर हजारों चिड़ियाएँ, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर बिखरी हुई इधर से उधर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिपिंग, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई चहचहाहट नहीं थी। दादी माँ को जब ले जाया जा रहा था तो उस बरामदे में बहुत हजारों चिड़ियाएँ बैठी थी, लेकिन उनमें चहचहाहट की कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों को, चिड़ियाओं को देखकर हमें बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ गई और उन चिड़ियाओं के लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आई। सी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, तब मेरी माँ ने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे, उसी प्रकार से तोड़ा, माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसी मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। कुछ रोटी लेकर आई और उस रोटी को क्या करती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। एंड थ्रू इट टू देम, और उन रोटी के टुकड़ों को वो चिड़ियाओं के सामने फेंक देती है। द स्पैरोज, लेकिन वहाँ बैठी जो हजारों चिड़ियाएँ थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोटी रोजाना दादी दिया करती थी, आज दादी नहीं थी, माँ ने रोटी दी, लेकिन चिड़ियाओं ने रोटी नहीं खाई। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी के शव को वहाँ से ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चिड़ियाएँ भी वहाँ से चुपचाप उड़ गई। जब दादी के शव को हम वहाँ से लेकर गए तो वो जो चिड़ियाएँ थी वो भी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, दूसरे दिन आया वो साफ सफाई करने वाला, और उसने रोटी के टुकड़ों को साफ करके झाड़ू लगाकर इनटू द डस्टबिन, किसमें डाल दिया, कचरे के ढेर में। तो आज दादी के नहीं होने की वजह से चिड़ियाएँ भी क्या नहीं करती हैं, अपना भोजन नहीं करती हैं, और एक जानवर होने के नाते होते हुए भी वो मानव के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना प्रेम दर्शाती हैं, और उस दादी को अपना अंतिम प्रणाम कहती है और अपना एक, जिसे आप कह सकते हैं, श्रद्धांजलि देती है। तो ये आपका लेशन था, खुशवंत सिंह के द्वारा बताया गया, कहा गया, लिखा गया, जिसमें वो अपनी दादी का वर्णन करते हैं और उनकी दादी कैसी थी उसका चरित्र चित्रण आपके सामने किया गया है।
यदि आपको लेसन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।